मुझे लगता है अगर जव्वाद साहब ये कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। जव्वाद साहब को कहना भी चाहिए। जव्वाद साहब के कहने में हमारी कोई आपत्ति भी नहीं। ठीक है, इसमें आज वास्तविकता में ऐसा शासन है जहां आप अपना अनुतोष लेकर के न्यायालय पर सामने जा सकते हैं। अगर प्रशासनिक आदेश से, अगर कोर्ट के बिना अवमानना करते हुए अगर हमने विधानसभा से या संसद से कानून बनाकर ऐसा कर दिया होता तो इनकी आपत्ति बहुत वाजिब हो सकती थी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोग इतना स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं कि वो कोर्ट जाकर के अपना अनुतोष मांग रहे हैं, तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है? क्या नहीं जाना चाहिए? क्या कोर्ट के सामने नहीं जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये आक्रांताओं की तरह से आक्रमण करके अपना हासिल करना चाहिए क्या? ये किस बात के लिए उकसा रहे हैं? नहीं, देखिए ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई विष्णु शंकर जैन जी। इट्स टोटली क्लियर नाउ कि हाँ, मंदिर और मस्जिद की राजनीति। आचार्य राज मिश्रा और अजय शुक्ला 10 सेकंड दे दिए अगर आपकी इजाजत हो विष्णु भाई। थैंक यू। आईटी सेल में अरे रंगीत साहब प्लीज थोड़ा सा शांत। उन्होंने बता दिया, स्वीकार कर लिया कि हम ये हिंदू सुन तो लीजिए पहले पूरी बात उनकी पहले पूरी बात सुन तो लीजिए रंगीत साहब। सिर्फ अपने हिसाब की चीजें मत निकालिए ना। अगर आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि अपने हिसाब से वो उनकी राजनीति को सूट करता है तो हवा देते, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। एक अंग्रेज और एक ये जो है जव्वाद, नहीं अंग्रेज और जव्वाद मिलकर के किसी डिबेट को डिरेल करेंगे। साहब आप चुप हो जाइए। प्रयास करेंगे गोडसे साहब, मुझे पता है आप किसको मानते हैं। आपके इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं। देखिए प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं। मैं यहाँ पर फिर कह रही हूँ रंगरेज साहब, एक डेकोरम होता है। प्लीज उस वो मेरे को अंग्रेज बता रहे हैं। कोई बोल रहा था क्या? ये तरीका है संवाद को बाधित करने का काम करते हैं। ये संवाद को बाधित करने का काम करते हैं, जानबूझ करके डिबेट को डिरेल करने का प्रयास करते हैं। ये जानते हैं कि सच सामने निकल करके आ जाएगा। ये जानते हैं कि कोई तर्क नहीं इनके पास। ठीक है विष्णु जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं अजय जी और आचार्य राज मिश्रा पे जो दोनों पैनलिस्ट हैं उन्होंने उनका जो फ्रंट लाइन डिफेंस है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। और रंगरेज भाई ने भी ये बात कही कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। अब जरा अगर इसका अवलोकन करें और इसका एनालिसिस करें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट करता क्या है। इनका इंटरप्रिटेशन मान ले, मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं, इनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है। जब बाबा साहब अंबेडकर से पूछा गया था कि आप इस संविधान की आत्मा को क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा था लोगों के कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो संविधान की आत्मा है, वो मूल भावना है। आज अगर मैं यहाँ पे जो दो पैनलिस्ट बैठे उनसे कहूँ कि आपके कोर्ट जाने का अधिकार हमने छीन लिया है और आप किसी भी मुद्दे को लेकर जो पार्लियामेंट समझे उसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर सीए का बिल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जहांगीरपुरी में डिमोलिशन होता है और कोई कहता है ये जो काम करेगी पार्लियामेंट, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब ये कहेंगे कि इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का मर्डर कर दिया। तो मैं आज यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो इनका इंटरप्रिटेशन है, अगर ऐसा भयावह इंटरप्रिटेशन है तो उसने बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने ये जजमेंट दिया है कि कोर्ट जाने का अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब जरा एक बार अजय शुक्ला जी और आचार्य राज मिश्रा जी का एक ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ। अजय शुक्ला जी, आ रही हो जवाब साहब। अजय शुक्ला जी, क्या आप देख रहे हैं? थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर बात कर रही थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है ओवैसी समेत तमाम ऐसे नेता हैं, स्पेशली समाजवादी पार्टी के अगर हम बात करें, एसटी हसन की बात करें या बर्क जैसे जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल इतिहास में अब उतना नहीं रहना चाहिए, उस मानसिकता से हमें बाहर निकलना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, मैं एक चीज कहता हूं कि सर्वे हो रहा है, होने दीजिए, कुछ भी हो जाए, करके आप करेंगे क्या जब आप उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते? या तो आप बाबरी मस्जिद की तरीके से ढहा देंगे, तो दो ही चीजें हैं। आप इसको क्या करना चाहते हैं? आप क्या ढहाना चाहते हैं ईदगाह को? क्या आप इस देश के अंदर एक नफरत का माहौल फिर करना चाहते हैं? और क्या आप फिर से एक कत्लेआम करना चाहते हैं जिस तरीके से हुआ था? सर्वे से नफरत हो जाएगी। आग में जलाने के तमाम तरह के इस तरह के जो वो हो रहे हैं ड्रामे, इन ड्रामों से कुछ होने वाला नहीं। यदि भगवान को मानते हैं तो कृष्ण ने जो संदेश दिए थे उन संदेश को कायम कीजिए, राम ने जो संदेश दिए थे उन्हें पूरा कीजिए। आप आइए राम और कृष्ण के संदेशों पर, आइए भगवान शिव के संदेशों पर, उनका पालन कीजिए। तो आप वो करने की बजाय आप जाते हैं नफरत के खेल में, कत्लेआम के खेल में, तो आप मानवता संदेश को फॉलो कर। आपने हमारे आराध्य के मूल स्थान पे वहां मस्जिद बना दी, और उसके लिए अगर हम कोर्ट में जाएं तो इस देश में आप भड़काने वाली बातें आप कर रहे हैं। हम तो पीस की बात कर रहे हैं कि कोर्ट के मामले से, कोर्ट के माध्यम से एक बार कंप्लीट कर ले, फिर आप नहीं चाहते कोर्ट में मामले हल हो। समझता हूं ऐसे मूर्ख लोग
जो दूसरे की बात में बीच में बोलते नहीं, हैं। आप देखिए इस तरह से मत बोलिए, ठीक है, थोड़ी बहुत टोका टिप्पणी, सिंपल सी बात थोड़ा बहुत टोका टाकी चलिए, ज्यादा नहीं, कोर्ट में अगर ज्यादा फाइल नहीं हुई है ठीक तो आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट में कोई चीज चल रही है, आचार्य जी, आचार्य जी, क्या जो कोर्ट द्वारा ये सर्वे की बात कही गई है, इसका आदेश दे दिया गया है, इजाजत दे दी गई है, एक सेकंड सर, हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हुआ है क्या इससे? सबसे पहले मैं हिमानी जी एक बात कहना मैं बहुत देर से सबको सुन रहा था, चाहे वो जवाद हो, और सबसे पहले इन्होंने कहा ना पत्रकार साहब ने कि हाँ राम और कृष्ण को फॉलो करना चाहिए। यस, हम राम कृष्ण को ही तो फॉलो कर रहे हैं। भगवान राम का सुंदर कांड की वो चौपाई याद कर लीजिएगा, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोपतम भय बिन होय न प्रीत। स्पष्ट कहते हैं, राम का संदेश कह रहा हूं, आपने राम की बात की है ना, इसलिए राम ही की बात कर रहा हूं। आपने कृष्ण की बात की है ना, इसलिए कृष्ण की बात कर रहा हूं। कृष्ण जी भी कौरवों के सामने शांति प्रस्ताव लेकर के गए, जब उन्होंने शांति प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया तो फिर उन्होंने युद्ध को स्वीकार किया। ये कृष्ण का काम है और राम का काम है। 3 दिन तक बैठ करके समुद्र की प्रार्थना की, 3 दिन तक जब समुद्र नहीं माना तो राम ने कहा कि अब बिना भय के प्रेम नहीं हो सकता है, इनको ये जिसके लायक है वो इनके साथ करना चाहिए। दूसरी बात, जव्वाद को और रंगरेज साहब को, जव्वाद जी को और रंगरेज को दोनों को बताना चाहता हूं, आप धन्यवाद मानिए कि आप उस कंट्री के अंतर्गत हैं जहां 85% बहुसंख्यक होकर के भी कोर्ट के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत सच्चाई बाहर निकल करके और हमें मिले। सुन लीजिए, सुनिए, आचार्य जी, नहीं तो मैं धमका नहीं, सुन लीजिए, मैं नहीं धमका रहा हूं। यही काम अगर